हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं फारगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। फारगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है अपना एशियन कंट्री यूज़बेकिस्तान में। अब यूज़बेकिस्तान की लोकल लैंग्वेज यूज़बेक है और वहाँ की जो लोकल करेंसी है सोम में है। और फिर जो अपना इंडिया टू यूज़बेकिस्तान का जो ट्रैवल जर्नी है बाय फ्लाइट 5 to 6 आवर की है। अब जो फरगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो उसकी यूज़बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत है। ताशकेंत से अप्रॉक्स 150 से 200 किलोमीटर की दूरी में है। जो फरगाना स्टेट मेडिकल सिटी है वहाँ फरगाना एक स्टेट होता है, शहर है, उसी के नाम पे वो कॉलेज का नाम रखा गया फरगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आप अपना कमेंट बताओ क्या कि आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस फारगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में उसकी फ़ीस की बात करूंगा, एकोमोडेशन, फिर उसकी जो स्टडी पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। फारगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है और इसी FMG से भी अप्रूव्ड हो गई है। और अब बात करते हैं स्टडी पैटर्न के बारे में। स्टडी पैटर्न कैसा है, जिस तरह इंडिया में पढ़ाई जाती है MBBS उसी तरह यूज़बेकिस्तान में भी पढ़ाई जाती है, बट ड्यूरेशन कोर्स जो है वहाँ पे 5 ईयर की ड्यूरेशन है, 4.5 या 5 ईयर बोल दीजिए इंडिया में है। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे अपना यूज़बेकिस्तान में 6 ईयर का ड्यूरेशन है। उसके बाद टोटल 19 सब्जेक्ट जो इंडिया में चलती है यहाँ भी टोटल 19 सब्जेक्ट चलती है, बट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी कुछ यूज़बेकिस्तान में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको लोकल लैंग्वेज ऐड कर दिया जाएगा यूज़बेकी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज इसलिए के सिखाया जाता है क्योंकि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल में जाओगे तो पेशेंट से आपको इंटरेक्शन करने के लिए यूज़बेकी सीखना पड़ेगा। तो इसी वजह से, और इससे क्या होता है कि आपको आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है दूसरी लैंग्वेज, आपको बाई चांस इंडिया वापस नहीं आना है तो वहीं सेटल होना है, तो इसके वजह से भी लोकल लैंग्वेज सीखना बेहद जरूरी होता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपको लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सबसे तो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे एक दो। और उसके बाद हम आते हैं जो यूनिवर्सिटी की टीचर्स पे। तो टीचर्स जो वहाँ पे फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे, कुछ इंडियंस टीचर मिल जाएंगे आपको, कुछ यूरोपियंस टीचर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से फैकल्टी है फारगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और फारगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है आपको फर्स्ट से सेकेंड ईयर कैंपस के अंदर पढ़ाई जाएगी। उसकी बहुत ही बड़ा कैंपस है, आप जैसे कि यहाँ बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि उसकी कैंपस की फ़ोटो वीडियोस। तो उसकी कैंपस काफ़ी बड़ा है। जैसे कि अब्रॉड MBBS में आपको कहीं भी जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर से ही क्या कैंपस नहीं मिलेगा, बट फरगाना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक चीज़ खासियत है कि फर्स्ट से लेके सेकेंड ईयर तक आपको एक ही कैंपस में पढ़ाया जाएगा। इसकी कैंपस यूनिवर्सिटी जो कि अब्रॉड MBBS बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती नहीं है। तो उसके बाद फिर जो थर्ड ईयर से क्या होता है, डिपार्टमेंटल पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो डिपार्टमेंटल पढ़ाई होने के बाद क्या होता है, डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा। तो वहाँ इसी वजह से आपको थर्ड ईयर से कैंपस नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए आपको कैंपस मिल जाएगा, प्लेग्राउंड मिल जाएगा आपको, मतलब जो भी एक आपको इंडिया और यूज़बेक में डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि हम वो कोई दूसरा कंट्री आया हूँ, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स पीपल हैं वो बहुत ही वार्म वेलकमिंग है, वो बहुत ही गेस्ट टाइप का फील करवाते हैं इंडियंस को और इंडियंस को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे दोस्त ने ट्रांसफ़र लिया है यूक्रेन से यूज़बेकिस्तान, तो उन्होंने बता रहा था कि वो तो वार्म वेलकमिंग है, बहुत एकदम वेलकम करते हैं हम लोग को बहुत जोश के साथ। अब गाइस बात करते हैं क्लासेस में कि क्लासेस में कितने बच्चे होते हैं। क्लासेस में आपको 10 से 12 बच्चे की टीम बनाई जाएगी, जिसमें हर बैच ग्रुप मेट्स बोला जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं 10 से 15 बच्चे के अप्रॉक्स में। तो हर ग्रुप में आपको 10 से 15 बच्चे मिलेंगे। 10 से 15 बच्चे इसलिए के बनाए जाते हैं क्योंकि देखिए क्या होता है, पेशेंट रहता है या कोई भी केस आपको स्टडी करना रहता है तो वो टीचर आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर बल्क अमाउंट में अलग अलग ग्रुप में बांट दिए जाते हैं। जब लेक्चर होती है तो उस समय एक साथ 100 से 150 बच्चे की लेक्चर होती है, बट ग्रुप में बांट दिए जाते हैं क्योंकि वो जब भी क्लिनिकल केस पढ़ने जाए तो डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे क्या हो, एक पेशेंट 10 से 15 बच्चे के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो इसी वजह से वो लोग पहले ही से 10 से 15 बच्चे पढ़ाते। और फिर क्लासेस की क्या करिकुलम होती है, क्लासेस में आप जाओगे, आप डायरेक्टली आपको क्लास में पहले टीचर एक्सप्लेन करेंगे, फिर खुद से भी पढ़ के जाना होगा। उसके बाद टीचर आपसे वाइवा लेंगे। वाइवा में उसके बाद क्या होता है, पासिंग मार्क्स होता है, 12 मार्क्स का होगा तो 4 मार्क्स आपको लाना रहेगा। तो उसमें पास होना कंपलसरी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो ही आप वो क्लास में फिर आपका प्रेजेंट होगा, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप प्रेजेंट रहोगे लेकिन उसमें अब्सेंट लगा रहेगा जर्नल पे। आप जब तक उसमें फिर आप 4 मार्क्स नहीं ले आते हो तब तक आप फेल ही कहलाओगे वो क्लास के लिए। तो डेली का डेली आपका वाइवा होगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्या कि आप घर से भी पढ़ के जाओगे इस डर से, क्या कि क्लास में मैं फेल ना हो जाऊँ। फिर उसके बाद इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। जो एग्जाम की पैटर्न है गाइस, एग्जाम आपको इस बेसिस पे लिया जाएगा, पहले तो एमसीक्यू पे लिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर हो गए। उसके बाद आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, थियोरेटिकल का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका वाइवा होगा। वाइवा तो डेली होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो वाइवा होता है उसमें आपका डर फटा रहेगा, क्योंकि डेली आपको क्लास में वाइवा के तौर पे पूछा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये बच्चे भी अटेंटिव रहते हैं, क्या कि क्लास छोड़ते नहीं, और ऊपर से उनको हर क्लास पास करना रहता है। और फिर अगर आप क्लास छोड़ते हो तो उसमें भी आपको फाइन वगैरह, चार्जेस वगैरह रहती है। तो ये सबसे क्या होता है, बच्चा स्ट्रिक्ट रहते हैं। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं क्या, या पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चे को बाहर भेज देंगे तो मेरे बच्चे कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो ये सब चीज़ से, और जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आप ना भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप भले आपको टीचर को अपना बता देना होगा कि ये मेरी कंट्री में नहीं चलती है, तो ये सब थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ भी मेरे को फरगाना की बेस्ट चीज़ लगी। अब मैं बात करूंगा एकोमोडेशन एंड फूडिंग की। तो एकोमोडेशन का क्या है कि वहाँ हॉस्टल है, आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लेना पड़ेगा। हॉस्टल इसलिए लिया जाता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, इंट्रो, जो इंडिया में इंट्रो या रैगिंग होता है, वहाँ पे इंट्रो रैगिंग कुछ भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से अगर आप फर्स्ट ईयर से ही फ्लैट चले जाते तो वहाँ पे आपको क्या होगा, दोस्त का जरूरत पड़ेगा, आप सर्कल नहीं बना पाएंगे। तो कभी भी आपको की तबीयत खराब होती है या आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपके सर्कल्स बहुत कम रहेंगे, तो इसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। तो इसकी वजह से फर्स्ट ईयर आई विल प्रीफर यू टू बी इन हॉस्टल। हॉस्टल चूज करो फर्स्ट ईयर, तो उसके बाद क्या होगा, आपका सर्कल भी बन जाएगा अच्छा। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर से आप फ्लैट शिफ्ट हो सकते हो। तो आप हॉस्टल में रहना, हॉस्टल में रह सकते हो, फ्लैट में रहना, फ्लैट में रह सकते हो। अब फूडिंग की मेन आती है ऑप्शन की, फूडिंग क्या करें। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको तो फूडिंग मिल जाएगी मेस से, फर्स्ट ईयर टू सिक्स ईयर मेस मिलेगा। बट बच्चे होते हैं क्या कि फर्स्ट ईयर मेस का खाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ईयर से उनका दोस्ती हो जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो सेकंड ईयर से आप खुद भी बना के खा सकते हो। नहीं तो अगर आप पहले ही से 3-4 बच्चे जा रहे हो तो आपको खुद मेस का खाना नहीं खाना है, खुद से बना के खाना है, तो खुद से भी खा सकते हो और यहाँ से स्पाइसेस भी ले जा सकते हो। और आप जब भी अब्रॉड जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपको क्या क्या सामान ट्रैवल करना चाहिए लेके, साथ में कौन कौन सा स्पाइसेस लेके जाना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लेना। और उसके बाद अब जो हॉस्टल आपको मिलेगी वहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्टल, उसमें आपको 3 सीटर्स रूम मिलेंगे, 2 सीटर्स मिलेंगे, 4 सीटर्स मिलेंगे। अब उसके बाद फूड का तो कैफेटेरिया है नीचे, हॉस्टल के नीचे ही कैफेटेरिया है, और बहुत बड़ा मेस है, उसमें सीटिंग कैपेसिटी भी आई थिंक 60 to 80 बच्चा एक समय बैठ के खाना खा सकता है। और आप आराम से, अगर मेस में बैठ के खाना, मेस में बैठ के खा लो, नहीं तो आप खाना पैक करवा के अपने रूम में जाके खा सकते हो। तो आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, इंडियन कैफेटेरिया है, आपको इंडियन मेस सारा चीज़ मिलेगा, रोटी सब्जी जो भी इंडियन डिश होती है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। अब हम फीस के बारे में बात करते हैं। तो जो फीस है यूनिवर्सिटी की वो 3500 USD है, और जो मेस की चार्जेस है वो 120 USD है पर मंथ। और आपकी जो हॉस्टल फीस है 600 to 800 USD वैरी करता है। तो आपकी ये टोटल इन्फॉर्मेशन। अभी भी मैं किसी चीज़ को भूल गया हूँ या किसी चीज़ को मेंशन करना भूल गया हूँ, तो अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो मेरे को आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरे जीत ब्लॉग्स इंस्टाग्राम पे जीत ब्लॉग्स 25 पे मैसेज कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट छोड़ सकते हो। अगर एडमिशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज चाहिए, या आपको अभी यूक्रेन से किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र भी लेना हो, कुछ भी क्वेरीज चाहिए, तो आप यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय जीत ब्लॉग। Please do like, subscribe, share Jeet Blogs. See you.